हेलो एवरीवन, आज मैं 3-4 प्रॉब्लम्स के साथ आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि जो कुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, उसमें हमने बहुत सारे कचरे देखे थे। जो आते आपका आस्था ये मानते हैं हम, लेकिन आप जब आते हो तो कचरा फैलान जो वहाँ फैलता है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और दूसरा हम देख रहे हैं अभी सावन चल रहा है तो देवघर में लोग जो कांवरिये जा रहे हैं वहाँ से भी एक निकल के आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग कचरा फैला रहे हैं। कचरा एक तरह इन द सेंस कि कपड़े में ही नहीं होती है, आप सैनिटेशन में ले लो कि जो हमारे टॉयलेट हो गए, सैनिटेशन के लिए जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वो हो गए, आप प्लास्टिक बोतल जो यूज करते हो वो कचरे हो गए, ये सारे वहाँ फैला देते हैं। और फिर जो पूजा पाठ आप करते हो, जिससे जैसे हम नारियल चढ़ाते हैं, जैसे उनको चुनरी चढ़ाया जाता है, ये सारे कचरे हैं। दूसरा हमने ये देखा है कि एक नंदी है जो शिव के सवारी है, तो उनको चढ़ाया जा रहा है, फूल प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनके बगल में एक गाय है, वो देख रही है चढ़ाते हुए और उनको कोई नहीं दे रहा खाना। दूसरा ये प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम, हमने एक गौशाला का वीडियो देखा था, वहाँ पे भूख से जो है गाय मर रही थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी दिख रही थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। अब इनके सॉल्यूशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव की आती है। गवर्नमेंट का काम है कि लॉ बनाना और इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। गवर्नमेंट का रोल अच्छे से निभा रही है। गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर का काम, जैसे 2014 में स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट लेके आई थी और उसका बहुत अच्छा उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करा था और वो गवर्नमेंट का सक्सेस था। लेकिन हम जहाँ तक गंगा का देखते हैं तो गंगा में गवर्नमेंट क्लीनलीनेस का जो लॉ है वो लेके आई हुई है, जैसे कि नमामि गंगा सफाई अभियान 2.0 है या क्लीनलीनेस प्रोग्राम है, ये सारे गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर का काम है वो तो हो रहा है, वो सही है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव का काम है, चाहे वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो या टेम्पररी हो, वो अपने काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को नहीं करना चाहिए कि या गवर्नमेंट को ही केवल काम करना चाहिए। यहाँ पे दोनों का रोल है, गवर्नमेंट का भी काम है और पब्लिक का भी काम है। इसका मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि कुछ समय पहले तक मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे कचरा का गाड़ी नहीं आता था, तो लोग रोड पर फेंक देते थे और वो संडे के दिन जब हम देखते थे तो देखने में बहुत बुरा लगता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और गाड़ी भेज रही है, जिसके कारण लोग जो है कचरा उसी गाड़ी में डाल रहे हैं और संडे को वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता। थोड़े बहुत तो कचरे रहते हैं, लेकिन जो मास डिपॉजिट जो होता था वो अब डिपॉजिट बंद हो गया, जिसके कारण आप देखेंगे कि वो क्लीन हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट का रोल नहीं है और सिटीजन का रोल नहीं है, दोनों साथ आएंगे तभी हम क्लीन कर पाएंगे। अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो ये नेचर की जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप को क्लीन कर लेगी। पहले भी गंगा थी और गंगा इतने पवित्र थी कि लोग उनके पानी पीते थे, क्योंकि गंगा खुद को क्लीन कर लेती। जो भी गंदगी होता था वो गंगा खुद ब खुद क्लीन कर लेती। अगर हम गंदगी फैलाना बंद कर दे या कम करें तो अपने आप गंगा क्लीन कर लेगी। अगर पेड़ का ही कहते हैं जैसे काटने का, तो कहते हैं लोग कि पेड़ लगाओ, नहीं, आप पेड़ काटना बंद कर लो, फॉरेस्ट अपने आप को रीजनरेट कर लेगी। ये चीज़ें हमें सीखनी होगी कि अगर हम गंदगी ना फैलाएं तो गंदगी होगी क्यों, उसे क्लीन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नेचर अपने आप को क्लीन रख सकती है। अब आते हैं हम सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशंस मेरी तरफ से जो होगा, पहला हमें PPP मॉडल अपनाना हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें प्राइवेट का काम होगा, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो करना, सफाई करने का काम प्राइवेट का होगा। पब्लिक का काम जो होगा, जहाँ गवर्नमेंट का रोल होता है, वो क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, फैसिलिटी को अवेलेबल करवाएगी, वो देखेगी कि क्या जो चीज़ें हमने दी है प्राइवेट को करने के लिए वो कर पा रहे हैं या नहीं। अब इससे जैसे हर एक इंस्टीट्यूशन पे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सबका, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपना एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का काम होता है मैनेजमेंट का, चाहे वो मनी का मैनेजमेंट हो या टेम्पल के जो श्रद्धालु विजिट कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट का काम हो। तो ये क्या करेंगे, जो प्राइवेट है उनको एक फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट देंगे और बात करेंगे कि कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं। अब रही बात वो वहाँ क्या करें, प्राइवेट जो होगी कंपनियाँ, उनका क्या काम होगा। सबसे पहले कपड़ा जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ फेंक के लोग आ जाते हैं या जो भीगा कपड़ा होता है वहीं छोड़ देते हैं। तो ये प्राइवेट जो कंपनियाँ होगी वो आसपास के ही लोगों को एम्प्लॉय करेगी, जिससे कि उनका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और वो लोग क्या करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, साफ करेंगे और सबसे पहले उसको वृद्धा आश्रम में डोनेट करेंगे, अनाथ आश्रम में डोनेट करेंगे। उसके बाद भी बच जाता है तो एक वॉल क्रिएट कर देंगे और उस पर लिख देंगे जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से कपड़ा ले जा सकता है। और उसके बाद भी बचता है तो आप हो सकता है कि एक मार्केट जैसा लगा के उसको बेच के कुछ रुपया उसके थ्रू जुटा सकते हैं। फिर दूसरा काम नारियल है। नारियल का काम जो होगा, आप हंस का काम कर सकते हैं। नारियल के हंस का यूज होता है
जो भी चीज़ें बनती है, वस्तुएं बनती है, उसको बनाने में यूज कर लीजिए। नारियल को फिर मार्केट में बेचने के काम आ जाएंगे। फिर चुंदरी है, ये सारी चीज़ें ऐसे कर लो। प्लास्टिक का वेस्ट जो है उसको भी हम जो कूड़ा जो इकट्ठा करते हैं उनको बेच के कुछ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह से हम पब्लिक और प्राइवेट का यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने एक वीडियो में देखा था कि नंदी को चढ़ाया जा रहा, बट वहाँ गाय जो है वो देख रही है, उसे कोई नहीं दे रहा। तो और इसी में मैं इंक्लूड करता हूँ देवघर का। एक बारी मैं जब गया था तो मैंने दो चीज़ें वहाँ पे नोटिस करी थी। एक कि लोग दूध चढ़ा रहे हैं और वो नाली के थ्रू बह जा रही है, और दूसरा एक कोई बड़ा सा व्यापारी था शुगर मिल इंडस्ट्री का, उसने बहुत चीनी चढ़ाए थे, करीब 1-2 क्विंटल चढ़ाई थी, और लोग उसको लूटने के लिए पॉलीथीन लेके खड़े थे। उस चक्कर में बहुत सारे बर्बाद हुए। तो इसके लिए मेरा सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो जहाँ पे ये नंदी वाला चढ़ाया जाता है या दूध चढ़ाया जाता है, आप उसको एक तरह से अलग कीजिए, किसी बर्तन में इकट्ठा कीजिए और उसको दूध को जो कुत्ते होते हैं वहाँ के उनको दे दीजिए। और नंदी पे जो चढ़ाया गया या प्रसाद जो हो जाता है, जो ज़्यादा हो जाता है या बर्बाद होने का होता है, उसको आप गाय को दे दीजिए या वहाँ के जो जानवर हैं उनको दे दीजिए। इससे ये होगा कि उन लोगों को भी खाने के लिए दिक्कतें नहीं आएगी और हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहेगा। तीसरा शुगर का जो मैंने कहा, चीनी का जो उन्होंने बहुत ज़्यादा चढ़ाया था, तो आप एक काम कीजिए कि प्रसाद ही तो चढ़ाना है, थोड़ा सा क्वांटिटी में उसको चढ़ा दीजिए और बाकी जो है आप ट्रस्ट को दे दीजिए। ट्रस्ट उसको अच्छे से यूज करेगी, या अगर मंदिर को चाहिए हो तो मंदिर को बेच के उसका रुपया ट्रस्ट में यूज करेगी, या फिर वहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं वेंडर होते हैं जो मिठाई बेच रहे होते हैं, चाय बना रहे होते हैं, उन सबको बेच के वो रुपया इकट्ठा कर लेगी। तो मेरा ये दूसरा प्रॉब्लम था। गौशाला का भी इसी से प्रॉब्लम निकल जाएगा कि जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, यहाँ प्रसाद जैसे इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है इकट्ठा, तो वो बर्बाद हो जाता है। तो आप उसको इकट्ठा करके दे दीजिए। या फिर हम लोग जैसे शहर में ही देखते हैं तो हमारे घर में खाना बर्बाद हो जाता है, और यहाँ से हम देखते हैं कि ठेला लेके जो लोग जाते रहते हैं उस पर लिखा होता है रोटी डोनेट करने के लिए या ऐसे ही। तो वो सारे जो हैं उनको आप दीजिए, इससे होगा कि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।